हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो आज के लेक्चर से हम लोग एनिमल में न्यूट्रिशन जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि जो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। नहीं तो हेट्रोट्रॉफिक में से हम लोग दो टाइप्स जो हैं हेट्रोट्रॉफिक का पहले ही कर चुके हैं। अब जो है हम लोग अगला जो टाइप्स है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का उसे करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए यानी एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। कहने का मतलब जो अपना फूड प्राप्त करते हैं वो दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, नहीं अदर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। तो दो हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए ये एक प्लांट है, पिक्चर प्लांट्स और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो है ऑटोट्रोप्स है। क्या है? ऑटोट्रोप्स, यानी अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर करेगा। लेकिन ऑटोट्रोप्स होने के बावजूद भी ये जो है इंसेक्ट को फूड के रूप में प्राप्त करता है फॉर द नाइट्रोजन के लिए क्या करता है, इंसेक्ट को अपना भोजन के रूप में प्राप्त करता है ये। तो चलिए अब हम लोग कुछ एनिमल्स में जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नहीं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन वो जो है 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, नहीं 5 चरणों में पूरा होता है। तो पांचों स्टेप जो हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका इंजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। देखिए इंजेशन क्या होता है, तो इनटेक ऑफ फूड यानी भोजन को ग्रहण करना इंजेशन कहलाता है। डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड है यानी बड़ा सा मोलिक्यूल्स है उसको सिंपलर फॉर्म में बदलना, यानी स्मॉलर जो मोलिक्यूल्स हैं उनके रूप में बदलना, ये है आपका डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल। यहां पर फूड का डाइजेशन हो गया, यानी डाइजेस्टेड फूड जो है एलिमेंट्री कैनाल से वो कहाँ इंटर करते हैं, ब्लड वेसल्स में। ये है आपका यानी डाइजेस्टेड फूड का एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड वेसल्स में पहुंचना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और ये आपका एक सेल। नहीं अब देखिए एसिमिलेशन क्या कहलाता है, तो जो डाइजेस्टेड फूड हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड के माध्यम से वो कहाँ तक जाते हैं, सेल तक जाते हैं। तो ये हुआ था आपका एब्जॉर्प्शन। नहीं प्रत्येक सेल तक पहुंच गया। अब जो सेल में जो फूड है, पचा हुआ फूड जो है डाइजेस्टेड फूड, वो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में ब्रेक करेगा। नहीं टूटने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। और इस एनर्जी का उपयोग जो है वो लिविंग के द्वारा किया जाएगा, सजीव के द्वारा किया जाएगा फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। नहीं तो ये है आपका एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप जो है वो है इजेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से रिमूव करना ही इजेशन कहलाता है। यानी जो भोजन नहीं पचा, जो कॉम्प्लेक्स रूप में ही रह गया हल्का, तो वो जो है बॉडी से पास आउट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं।
यहां तक किसी प्रकार का किसी को डाउट नहीं ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग न्यूट्रिशन जो है कुछ सिंपल एनिमल्स में पढ़ेंगे, इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो हैं, सिंपल इन द सेंस यूनिसेलुलर में और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में। तो पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सिंपल एनिमल्स हैं तो उनमें कौन कौन आते हैं यूनिसेलुलर में? मेनली हम लोगों को जो 10th क्लास है इसमें अमीबा और पैरामीशियम इसके बारे में पढ़ना है, सिंपल यानी यूनिसेलुलर में। तो पहले हम लोग अमीबा में जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो हम लोग इसके बाद पैरामीशियम में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा? हेट्रोटाइपिक होगा? नहीं, हेट्रोट्रोफिक होगा, उसमें भी होलोजोइक। तो हेट्रोट्रोफिक न लिखकर हम लोग सीधे लिखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म जो प्रायः फ्रेश वाटर में पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है। तो अमीबा जो है क्या है? यूनिसेलुलर है। ये देखिए एक अमीबा का डायग्राम है। चूंकि अमीबा जो है वो इरेगुलर शेप का होता है, अमीबा का कोई नियमित आकार नहीं है या फिर निश्चित आकार नहीं है, नहीं, वो अपना शेप जो है चेंज करते रहता है कंडीशंस के अनुसार। ये देखिए आपका एक फूड आया अमीबा के पास, ये है फूड पार्टिकल्स, ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, चलिए देखिए ये आपका अमीबा है। तो अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा, जब अमीबा के आसपास फूड आता है, नहीं ये देखिए फूड आया, तो अमीबा क्या करता है? एक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है, नहीं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये देखिए, जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, हिंदी में कुटपाद या पादाब कहते हैं। इसकी सहायता से अमीबा जो है अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेता है। तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेप हुआ वो क्या हो गया? इंजेशन, यानी फूड जो है अमीबा के बॉडी में इंटर कर गया। अब जैसे ही फूड जो है अमीबा के बॉडी में इंटर करता है तो अमीबा जो है अपने बॉडी में फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। क्या बनाता है? फूड वैक्यूल। ये देखिए ये बना फूड वैक्यूल, नहीं, तो फूड वैक्यूल में ही क्या अमीबा है तो उसमें क्या लाइसोसोम पाए जाएंगे? नहीं, तो लाइसोसोम जो है फूड वैक्यूल में ही क्या होता है? लाइसोसोम से एंजाइम्स रिलीज होता है, वो फूड वैक्यूल में जो फूड है, खाद्य धानी में जो फूड है उसका डाइजेशन कर देता है। यानी सेकेंड स्टेप जो है आपका वो डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। नहीं, अब देखिए जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, फूड का डाइजेशन जब हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड जो है अमीबा के साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी अवशोषित हो जाता है। यानी अवशोषण जो है थर्ड स्टेप वो भी कंप्लीट हुआ। जो अगला स्टेप है उसमें डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब जब फूड हो गया, नहीं, तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि जो फूड है वो ब्रेक करेगा, टूटेगा, और टूटने के बाद क्या रिलीज होगा?
एनर्जी रिलीज होगा, जिसका उपयोग अमीबा अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए करेगा। तो ये हुआ फोर्थ स्टेप, जिसको हम लोग एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट जो है उसे याद रखने की बात है कि जो बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, नहीं, या फिर पूरे बॉडी में जो स्प्रेड किया है डाइजेस्टेड फूड एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। तो ये डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए, किसी भी मैटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, कंसंट्रेशन इन द सेंस मात्रा, यानी ज्यादा से कम की ओर, तो ये हुआ डिफ्यूजन। नहीं, यानी हाई टू किधर जाएगा? लो। अगर सब्सटेंस मूव कर रहा है तो इसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और ये जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ज्यादातर आपको मिलेगा गैसेज के केस में, नहीं। तो ये हुआ एसिमिलेशन। अगला देखिए, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, स्वांगीकरण हो गया। यहां पर देखिए ये क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा के बॉडी में स्टोर रहता है और अकस्मात यानी सडनली अमीबा का जो वाल है, नहीं, सेल मेम्ब्रेन, वो ब्रेक करता है और अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट जो है अमीबा के बॉडी से पास आउट हो जाता है, यानी बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये हुआ लास्ट स्टेप, इजेशन यानी बहिष्यकरण। नहीं, ये हुआ अमीबा में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है ये। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसे जानने से पहले हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रायः फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जब फूड पार्टिकल्स अमीबा के आसपास आते हैं तो ये क्या करता है? एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, नहीं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। इसी की सहायता से ये फूड को अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करता है, दैट इज इंजेशन। नहीं, सेकेंड स्टेप, जब इंजेशन हुआ तो अमीबा के बॉडी में अब क्या होता है? फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फूड वैक्यूल में लाइसोसोम की सहायता से फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ये हुआ आपका डाइजेशन। अगला जो स्टेप है, डाइजेस्टेड फूड जो है डिफ्यूजन के द्वारा ऑल ओवर साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये हुआ आपका अगला जो प्रोसेस है वो। इसके बाद जो है, जो डाइजेस्टेड फूड हैं जो ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड किए हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, जिसका उपयोग अमीबा अपने शरीर के वृद्धि, विकास, नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए करता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा के बॉडी में स्टोर रहता है और जब इसकी मेम्ब्रेन जो है ब्रेक करता है तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है इसके बॉडी से बाहर चला जाता है। ये हुआ इजेशन, लास्ट स्टेप। तो इस प्रकार अमीबा में न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट होता है। नहीं, चलिए अब हम लोग अगला जो पैरामीशियम में न्यूट्रिशन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब पैरामीशियम के आसपास फूड आता है, ये देखिए फूड है, फूड आने के बाद क्या होता है कि ये फूड जो है इसको प्राप्त कर लिया जाता है, नहीं, यानी जो सीलियां हैं वो उनमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। मूवमेंट के द्वारा वाटर्स के थ्रू ही फूड क्या होते हैं? ओरल ग्रुप तक आता है, नहीं, ओरल ग्रुप में इंटर करता है, इसके बाद वो जो है वेस्टिब्यूल्स में चला जाता है, नहीं, यानी ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, इंजेशन, यानी इनटेक ऑफ फूड। फूड अंदर चला गया। अब इसके बाद क्या होता है कि सेम कंडीशन, जो प्रोसेस जो है अमीबा के केस में हुआ है, बाकी सेम चीज पैरामीशियम में भी ऐसे ही डाइजेशन होता है। सेकेंड स्टेप का क्या आएगा? वो आएगा
डाइजेशन, तो डाइजेशन में वही फूड वैक्यूल बन गए, ये हैं फूड वैक्यूल, नहीं फूड वैक्यूल जो है उसमें लाइसोसोम के द्वारा क्या होगा, फूड का डाइजेशन हो जाएगा। अगला स्टेप जो है आपका वो आएगा एब्जॉर्प्शन। तो पूरा साइटोप्लाज्म में देखिए जो फूड वैक्यूल जो बनते हैं उनमें जो है मूवमेंट होता है, वो सर्कुलर पाथ पर राउंड राउंड मूव करते हैं। ये जो मूवमेंट है इसे हम लोग साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। फूड वैक्यूल का मूवमेंट जो है चारों तरफ होता है राउंड राउंड, तो राउंडिंग मूवमेंट जो है उसे साइक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। और फूड वैक्यूल मूव करते रहता है और डाइजेशन जो है वो होता रहता है। इसके बाद डाइजेशन के बाद वो मूव के दौरान, मूवमेंट के दौरान ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो है फूड का हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी जो नहीं पच पाया तो क्या होगा, वही झिल्ली जब ब्रेक करेगा इसका तो ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। इसके अलावा नहीं तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये हुआ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। सेम कंडीशन, भोजन को अंदर लेने के बाद जो भी प्रोसेस अमीबा में हुआ है सेम प्रोसेस जो है पैरामीशियम के केस में भी होता है। तो ये पैरामीशियम में डाइजेशन जो है हुआ। अब हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं, नहीं जैसे एनिमल्स जो हैं फूड को ग्रहण करते हैं, नहीं तो अलग अलग एनिमल्स का जो है फूड जो है वो अलग अलग होता है। कोई जो है प्लांट को अपना फूड के रूप में ग्रहण करेगा, कोई जो है दूसरे एनिमल्स को यानी मीट को, कोई जो है दोनों को। तो इसके आधार पर हम लोग एनिमल्स को बांटे हैं, तो उसे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यानी फूड हैबिटेट्स के आधार पर एनिमल्स जो है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स, थर्ड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब इनको हम लोग हिंदी में शाकाहारी कहते हैं। नहीं, शाकाहारी यानी साग पात जो खाते हो, हरे भरे प्लांट्स, नहीं ईट्स प्लांट, यानी प्लांट जो हैं उनको भोजन के रूप में प्राप्त करेंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स कहेंगे। प्लांट या उनका कोई भी पार्ट्स, एग्जाम्पल के रूप में ऑक्स हो गया, काउ, डियर, गोट, etc। कार्निवोर्स इट्स मीट, नहीं यानी मांस को खाने वाले जो एनिमल्स हैं या मांस का जो टुकड़ा यानी फ्लेश, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में टाइगर, लायन, वल्चर्स, etc। हिंदी में कार्निवोर्स को मांसाहारी कहते हैं। थर्ड जो है आपका ओमनिवोर्स, यानी वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं, यानी प्लांट्स को भी खाएंगे और दूसरे एनिमल्स को भी फूड के रूप में। तो ये हो गए ओमनिवोर्स। हिंदी में इसको सर्वाहारी, सर्वा का मतलब सब कुछ, नहीं सभी कुछ को खाने वाला, चाहे वो प्लांट हो या अदर एनिमल्स का मीट हो। एग्जाम्पल आपका क्रो हो गया, डॉग हो गया, स्पैरो हो गया, etc। ये सभी तो ये थे एनिमल्स फूड हैबिटेट के आधार पर। तो आज का जो लेक्चर है यहीं तक स्टॉप होता है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ह्यूमन में न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहें। धन्यवाद।